सोचो आप कंप्यूटर या स्मार्टफोन पे कितना कुछ कर सकते हो। गेम्स खेलना, दोस्तों से बात करना, नई चीजें सीखना और भी बहुत कुछ। ये सब सॉफ्टवेयर की वजह से होता है। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस जैसा है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले सॉफ्टवेयर को बनाने और बेहतर बनाने के बारे में है। ये एक आर्किटेक्ट जैसा है, लेकिन बिल्डिंग की जगह आप डिजिटल सॉल्यूशंस डिजाइन कर रहे हो। जैसे घर बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए। यहीं से सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC आता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमारी जरूरत का हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन, खासकर SDLC, समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर, या बस ये समझना चाहते हो कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, SDLC सीखना एक अच्छी शुरुआत है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हमें कंप्यूटर और डिवाइस पे कुछ खास काम करने में मदद करता है। आपका फेवरेट म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप, आपका फेवरेट गेम, या आप अभी जो वेब ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूजर्स के साथ सीधे बातचीत करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वो टूल्स और फीचर्स देते हैं जो हमारी डिजिटल लाइफ को आसान और मजेदार बनाते हैं। डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट बनाने से लेकर वीडियो एडिट करने और ऑनलाइन दोस्तों से जुड़ने तक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के साथ हमारी रोज की बातचीत में जरूरी भूमिका निभाता है। चाहे आप ऐसे लिखने वाले स्टूडेंट हो, प्रेजेंटेशन डिजाइन करने वाले प्रोफेशनल, या डिजिटल मास्टरपीस बनाने वाले आर्टिस्ट, आपके काम में मदद करने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात आती है तो हम अक्सर डेवलपमेंट और कस्टमाइजेशन शब्द सुनते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है और क्या फर्क है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जमीन से घर बनाने जैसा है। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना होता है। सोचो कि स्किल्ड प्रोग्रामर्स की टीम मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाने के लिए हजारों लाइन कोड लिख रही है। दूसरी तरफ कस्टमाइजेशन किसी बने हुए घर को रेनोवेट करने जैसा है। नए सिरे से बनाने के बजाय हम एक मौजूदा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लेते हैं और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते हैं। इसमें नए फीचर्स जोड़ना, इंटरफेस का लुक बदलना या दूसरे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना शामिल हो सकता है। डेवलपमेंट और कस्टमाइजेशन में से चुनाव बजट, समय और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। कभी कभी नए सिरे से बनाने के बजाय मौजूदा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कस्टमाइज करना ज्यादा आसान और सस्ता हो सकता है। मान लो आप रोड ट्रिप पे जा रहे हो। आप बिना प्लान के गाड़ी में बैठ के चल नहीं दोगे, है ना? आप पहले रूट प्लान करोगे, स्टॉप्स चुनोगे और बैक पैक करोगे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ भी ऐसा ही है। जैसे रोड मैप हमें सफर में गाइड करता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। ये पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को अलग अलग फेजेस में बांट देता है। हर फेज के अपने एक्टिविटीज और डिलीवरेबल्स होते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स समय पर, बजट में और यूजर्स की जरूरत के हिसाब से पूरे हों। जैसे हर रोड ट्रिप अलग होती है, SDLC को अलग अलग प्रोजेक्ट साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से बदला जा सकता है। लेकिन प्रोजेक्ट चाहे कोई भी हो, SDLC फॉलो करने से यह सुनिश्चित होता है कि हम सही तरीके से सही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। सेक्शन 5 फेज 1, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन, सही मौका ढूंढना। हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक आइडिया से शुरू होता है, लेकिन पता है सभी आइडियाज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के लिए अच्छे नहीं होते। SDLC का पहला फेज सही प्रोजेक्ट्स को पहचानने और चुनने के बारे में है। इसमें यूजर्स की जरूरतों और चुनौतियों को समझना, पोटेंशियल सॉल्यूशंस की फीजिबिलिटी का विश्लेषण करना और प्रोजेक्ट्स को उनके वैल्यू और इम्पैक्ट के आधार पर प्रायोरिटाइज करना शामिल है। एक स्कूल के बारे में सोचो जो अपना स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर बनाना चाहता है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन अटेंडेंस ट्रैकिंग में प्रॉब्लम या स्टूडेंट रिपोर्ट्स बनाने में मुश्किल जैसी चुनौतियों को पहचान सकता है।
फिर वो पोटेंशियल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देखेंगे जो इन इश्यूज को दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा ओन ऑप्शन चुनेंगे। पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स का ध्यान से मूल्यांकन करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपना समय, मेहनत और संसाधन ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने पर लगा रहे हैं जो वाकई में फर्क लाता है। सेक्शन 6 फेज 2, प्रोजेक्ट शुरुआत और प्लानिंग, सफलता का रास्ता तैयार करना। एक बार जब हम एक अच्छे प्रोजेक्ट की पहचान कर लेते हैं तो सफलता की नींव रखने का समय आ जाता है। प्रोजेक्ट शुरुआत और प्लानिंग फेज प्रोजेक्ट स्कोप को परिभाषित करने, वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने और एक विस्तृत कार्य योजना बनाने के बारे में है। यह हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा है। हम प्रोजेक्ट की समय सीमा तय करते हैं, संसाधन आवंटित करते हैं और डेवलपमेंट टीम को इकट्ठा करते हैं। हम स्पष्ट संचार चैनल भी परिभाषित करते हैं और प्रगति पर नजर रखने और जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करते हैं। प्रोजेक्ट को ट्रैक पर रखने, टीम के सदस्यों के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने और एक सफल सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करने के लिए पूरी योजना बनाना आवश्यक है। सेक्शन 7 फेज 3 और 4 एनालिसिस और डिजाइन, आइडिया से ब्लूप्रिंट तक। एक ठोस योजना के साथ हम एनालिसिस और डिजाइन फेज में आगे बढ़ते हैं। यहीं पर हम शुरुआती प्रोजेक्ट आइडिया को अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक विस्तृत ब्लूप्रिंट में बदलते हैं। एनालिसिस फेज के दौरान हम यूजर आवश्यकताओं को समझने में गहराई से उतरते हैं। हम इंटरव्यू, सर्वे और अवलोकन के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सॉफ्टवेयर को कैसे काम करना चाहिए और इसमें कौन से फीचर्स शामिल होने चाहिए। एक मोबाइल बैंकिंग ऐप डिजाइन करने के बारे में सोचें। हमें यह समझने की जरूरत होगी कि यूजर्स अपने फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, कौन से फीचर्स उन्हें सबसे ज्यादा जरूरी लगते हैं और वे अपनी बैंकिंग जानकारी के साथ कैसे इंटरैक्ट करना पसंद करते हैं। डिजाइन फेज में हम इन आवश्यकताओं को एक ठोस डिजाइन में बदलते हैं। इसमें विस्तृत सिस्टम आर्किटेक्चर, यूजर इंटरफेस डिजाइन और डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाना शामिल है। यह ब्लूप्रिंट डेवलपर्स के लिए एक गाइड के रूप में काम करता है जो असली सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे। सेक्शन 8 फेज 5 और 6, इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट को जिंदा करना। इंप्लीमेंटेशन फेज वो जगह है जहां असली काम शुरू होता है। यहीं पर असली कोडिंग होती है और सॉफ्टवेयर आकार लेना शुरू कर देता है। कुशल प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के अपने ज्ञान का उपयोग डिजाइन को जिंदा करने के लिए करते हैं। एक बार सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाने के बाद किसी भी बग या एरर को पहचानने और ठीक करने के लिए इसका कड़ा परीक्षण किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सॉफ्टवेयर स्थिर, विश्वसनीय है और जैसा चाहिए वैसा काम करता है। अंत में सॉफ्टवेयर को तैनात किया जाता है और यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेंटेनेंस फेज में सतत समर्थन, अपडेट और एनहांसमेंट शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सॉफ्टवेयर यूजर्स की बदलती जरूरतों को पूरा करता रहे। इसमें बग्स को ठीक करना, नए फीचर्स जोड़ना या परफॉर्मेंस और सुरक्षा में सुधार करना शामिल हो सकता है। जैसे एक कार को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित रखरखाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी प्रभावी और प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सेक्शन 9 एसडीएलसी सॉफ्टवेयर की सफलता की नींव, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या एसडीएलसी सफल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक रेसिपी की तरह है। जैसे एक अच्छी रेसिपी हमें स्वादिष्ट केक बनाने में मदद करती है, वैसे ही एसडीएलसी का पालन करने से हमें हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने में मदद मिलती है जो अपने यूजर्स की जरूरतों को पूरा करता है। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का पालन करके हम जोखिमों को कम कर सकते हैं, महंगी गलतियों से बच सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट समय पर और बजट के भीतर पूरे हों। चाहे आप एक साधारण मोबाइल ऐप बना रहे हों या एक कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज सिस्टम, एसडीएलसी सफलता का रोड मैप प्रदान करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अजूबों पर अचंभा करें तो एसडीएलसी को याद रखें। यह पर्दे के पीछे की प्रक्रिया है जो यह सब संभव बनाती है।